Hello students, we are reading a story of a supplementary book, Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse. This is a story about two Armenian boys and their family is known for their trust and honesty. और अब तक हमने पढ़ा कि वो दोनों लड़के क्या हैं, जिन दो लड़कों की कहानी ये है. दे आर राइडिंग अ हॉर्स, वाइट हॉर्स, एंड दे स्टील दैट हॉर्स फॉर राइडिंग. ओके, अब वो जब राइडिंग कर रहे हैं तो अब वो उस पे राइड हमेशा करना चाहते हैं जब तक कि जो एरम, जो छोटा लड़का है, वो जो है सीख नहीं लेता, उसको राइडिंग करना सीख नहीं लेता, बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू राइड द हॉर्स. जबकि जो मुराद है, ही इज़ अ क्रेज़ी बॉय, जैसा कि एरम ने उसके बारे में बताया. तो ही इज़ राइडिंग हॉर्स वेल बिकॉज ही नो हाउ टू राइड द हॉर्स. तो काफ़ी दिन से उन्होंने मुराद ने वो घोड़ा चुरा के रखा हुआ है और अब जो है उसको छुपाने वाले हैं वो, ताकि अगले दिन फिर जो है राइड कर पाएँ. एंड जो छोटा लड़का है एरम, ही ऑल्सो लर्न हाउ टू राइड दैट द हॉर्स. ओके, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि नाउ दे आर हाइडिंग दैट हॉर्स इन अ बार्न. डेजर्टेड है, जो बार्न है डेजर्टेड है, वहाँ पे उसको वो छुपाने वाले हैं. और उसको छुपा कर वहाँ पे जो है उसके लिए जो ये अल्फाल्फा है, ये एक घास का नाम है, और ओट्स जो जई होती है जिसको के घोड़े खाते हैं, वहाँ पे काफ़ी था, तो वो उसको खिला भी सकते थे और रख सकते थे. नाउ दे हाइड दैट हॉर्स एंड वी बिगन वॉकिंग होम. नाउ दे आर रिटर्निंग टू देयर होम. इट वॉजंट ईजी, ही सेड. To get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. तो मुराद जो है, जैसा कि उसके बारे में बताता है एरम की, ही इज़ अ क्रेजी बॉय, तो कहता है कि मुझे घोड़ों को साधना आता है और मैं किसी भी घोड़े को अपने अनुसार चला सकता हूँ. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है ये? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. वेल, आई सेड, आई विश टू न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. अब जो वो लड़का है एरम, जो छोटा लड़का है, ही सेड दैट आई विश, यानी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जो है अंडरस्टैंडिंग मेरी भी हॉर्सेस के साथ में हो, बिकॉज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हॉर्सेज एंड हॉर्स राइडिंग. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. यानी अभी तुम छोटे हो, एंड व्हेन यू गेट टू बी 13, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब उस शाम को क्या हुआ कि खुसरो आए. हुई खुसरो, जो उनके अंकल थे, जो कि क्रेजी थे, पागल थे. एंड ही हैज़ अ डायलॉग, ओनली वन डायलॉग, दैट नथिंग हैपन, इट्स ओके. यानी वो क्या कहते थे, कुछ नहीं हुआ, जाने दो, एवरीथिंग इज़ फाइन. तो वो आए थे, चाय पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे. तभी एक और विजिटर वहाँ पे आया. व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज जॉन बायरो. और वो एस्रियन था, यानी दूसरे समुदाय का था, लेकिन अकेला अकेला रहता था वहाँ पे, इसलिए उसको अर्मीनियन सीखनी पड़ी, जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ी. तो वो कहता है, बहुत ही सैडली, दुखी होकर कहता है कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ स्टिल गॉन. यानी मेरा वाइट हॉर्स जो है, जो पिछले महीने चोरी हुआ था, वो अभी भी नहीं मिला. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ.
My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" जैसा कि वो कहती थी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, हॉर्स के लिए क्यों रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller. Dweller means क्या होता है? Dweller means होता है जो रेजिडेंस होता है, उसको dwell कहते हैं, और ड्वेलर मीन्स रहने वाले। तो तुम शहर के रहने वाले हो, टू से जॉर्ज बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरे। सरे मीन्स होता है जो हॉर्स कार्ट होती है, घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं। व्हाट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, यानी उस घोड़ा गाड़ी का मैं क्या करूँगा, उस सरे का क्या करूँगा मैं बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो ब्रॉड, आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। यू हैव अ लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो कहता है कि मैं 10 मील चल के यहाँ पे आया हूँ आपसे अपनी समस्या रखने के लिए। अंकल खुसरो शाउटेड, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पैर तो हैं ही। माई लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रॉड, द हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब वो नाराज़ हो गया जब वो उससे खुसरोफ से परेशान होकर वो वहाँ से चला गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैम मीन्स होता है मतलब गुस्से से उसको पटकते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। होम सिक मीन्स क्या होता है? ही लिव्स हियर लोनली एंड ही मिस हिज होमलैंड। तो वो क्या है, बहुत जेंटल आदमी भी है और अपने घर को बहुत मिस करता है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद होम। जैसे ही वो गया, जॉन बैरो जिसका वो घोड़ा था, मैं अपने कजिन के पास गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। अब मैं अपने भाई के पास जब पहुंचा तो ही वॉज रिपेयरिंग द जो विंग है, ये एक यंग रॉबिन जो पक्षी है उसका विंग जो है वो हर्ट, यानी कुछ इंजर्ड हो गया था वो, तो उसको उसकी वो मरहम पट्टी कर रहा था और बात भी कर रहा था उससे। What is it? He said. The farmer John Barrow, I said. He visited our house. He wants his horse. We have had it a month. एक महीना हो गया हमारे पास उसको. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसको वापस ना करो until I learn to ride, जब तक मैं सीख ना जाऊँ राइडिंग करना. I will take you a year to learn to ride. It will take you a year learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. उसने कहा कि तुम्हें तो 1 साल लगेगा सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि क्या हम रख सकते हैं 1 साल के लिए? माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट। वट? ही रॉड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गुलेनियन फैमिली टू स्टील? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओन मास्ट ट्रू ओनर। व्हेन? आई सेड। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। 6 महीने से ज़्यादा नहीं, यानी रख सकते हैं तो 6 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं गार्गुलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड वी कैन नॉट steal anything. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. वो जो पक्षी जो उसके पास था उसको उसने उड़ा दिया. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। यानी जब भी मेरी बारी आती थी उसकी राइड करने की, तो वो लीप्ड ओवर द ग्रेप विनीज, वो जो है जंप करता था जो अंगूर की बेलें थी उनके ऊपर से और मुझे गिरा देता था. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. One morning, on the way to Fitwesian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. अब एक दिन, when we are coming from the our riding, morning riding, और फिटवेजियान जो था जिसके यहाँ हमने उस घोड़े को छुपा के रखा हुआ था, तो द जॉन व्यारो वॉज द ट्रू मास्टर ऑफ द हॉर्स came across us. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Varro, my cousin Murad said to
The farmer studied the horse eagerly. When the farmer saw his horse, तो उसने उसको बड़े नज़दीक से स्टडी किया उस हॉर्स को, और कहता है, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड टू द सेड इन अर्मीनियन। मेरे भाई ने कहा कि इसका नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मे आई लुक इन टू द हिज माउथ? तो वो जो जॉन ब्यारो है वो कहता है कि मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे यहाँ से चोरी हुआ था। क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। जब वो उसका मुंह में उसके दांत देखता है तो कहता है कि मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ। एंड द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। और तुम्हारे परिवार की जो ऑनेस्टी है वो भी मुझे पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का बिल्कुल कॉपी है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। एक जो सस्पिशियस मैन होता है वो बिलीव करता है अपनी आंखों पे अपने हार्ट की तुलना में। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड day, John Barrow, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. अगली ही सुबह हम हॉर्स को जॉन ब्यारो के विनयार्ड में बांध के आ गए। कुत्तों ने हमारा पीछा किया। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने सोचा कि कुत्ते जो हैं भौंकेंगे, तो मैंने अपने कजिन मुराद को बताया। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, किसी और पे भौंकते होंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे तो पता है कुत्तों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट, एंड देन वी वेंट अवे। मेरे भाई मुराद ने हॉर्स से जैसे लगता कोई दोस्त के साथ में बात करता है, नोज से नोज मिलाकर उसको पैटेड किया, और वी वेंट अवे। दैट आफ्टरनून जॉन ब्यारो केम टू आवर हाउस in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस शाम को जॉन ब्यारो हमारे घर पे आए और उन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी पे आए थे और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया जो कि चोरी हुआ था, एंड रिटर्न, और वापस आ गया। आई डोंट नो वट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। क्योंकि उसने वहाँ पे बहुत चारा खाया था, तो कहता कि मुझे समझ नहीं आता कि ये घोड़ा जो है बहुत ताकतवर हो गया है, स्ट्रोंगर हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, इसका टेम्परामेंट भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड। लेकिन मेरे अंकल जो खुसरो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो कहता है, चिल्लाता है, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, अब इसका ध्यान मत रखना, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी, स्मॉल स्टोरी अबाउट द ऑनेस्टी। तो जो ऑनेस्टी होती है उसी कारण से जब उनको पता लगता है, जब जॉन ब्यारो कहता है कि दिस हॉर्स इज़ माइन, लेकिन मैं आपकी फैमिली की ऑनेस्टी को जानता हूँ और आपके पेरेंट्स को जानता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा घोड़ा है। तो उस बात से उनको फील हुआ कि वी हैव टू रिटर्न द हॉर्स, दैट्स वाई दे रिटर्न दैट हॉर्स। तो ये कहानी है। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। I will send you questions answer. Thanks for today.